Vande Mataram. Today's our topic is pair of linear equation in two variables. Equation ax plus by is equal to c. A and b are coefficient and a, b, c are real number. Then here a is not equal to 0, b is not equal to 0. अगर a 0 हो जाता है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हो जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, इसमें टू वेरिएबल नहीं रहेंगे. हेयर c इज कांस्टेंट, दैट्स आवर फॉर्मेट इज ax plus by is equal to c. This is a pair of linear equation in two variables. These are variables x and y are two variables. Two linear equation in some two variables are called a pair of linear equation in two variable. What is pair of linear? Means there are two linear equation with two variable a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is the first equation. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These both are pair of linear equation in two variable where a1, a2, b1, b2, c1, c2 are the real number, and in these equation here a1 square plus b1 square is not equal to 0. a2 square plus b2 square is not equal to 0. This is the pair of linear equation in two variable. These terms are given. कंसिस्टेंट, अभी दोनों इक्वेशंस हैं, ये कंसिस्टेंट क्या होगी? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए. इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट कब होगा? नो सॉल्यूशंस होगा. दो इक्वेशन तीन ही तरह से हम वी विल डिस्कस लेटर. मेथड टू सोल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास फोर मेथड होते हैं. फर्स्ट इज ग्राफिक मेथड, यानी कि एक मेथड ही हो गया. अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक के तीन मेथड होते हैं. सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस. नाउ अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर, एक टेबल के थ्रू मैंने कंप्लीट सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो सकते हैं एक्सप्लेन किया है. कुछ कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये कोफिशिएंट्स होते हैं जैसे a1, a2, b1, b2, c1, c2. दीज आर थ्री. कंपेयर ऑफ रेशोज, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकती है. अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है वो यही फॉर्मेट होता है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होंगी, यानी कि ये फॉर्मेट हम बना के रखेंगे. हम पहला फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20. लाइन 1, लाइन 2, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 होगा, सेकेंड लाइन से x का कोफिशिएंट a2 होगा. यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. तो यहाँ पे जो a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 मीन्स b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? -2, b2 की वैल्यू क्या होगी? 4, -2 अपॉन 4. यहाँ पे c की वैल्यू 0 है. सेकेंड इक्वेशन में c की वैल्यू -20 है. तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन 3, -2 अपॉन 4, 0 अपॉन -20. तो यहाँ पर हमने जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वहाँ पे हमने देखा कि जो ये कोफिशिएंट है वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. कंपेयर किया हमने, 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 4. तो ये जो ऐसे कंपेयर करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है. दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो एक यूनिक सॉल्यूशंस होती है. यानी कि यहाँ पे ये x की वैल्यू होगी और यहाँ पर ये y की वैल्यू होगी. और ये वाला जो फॉर्मेट रहेगा हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे. और ग्राफिक में जब इसको ग्राफ बनाएंगे हम इन दोनों का, तो डेफिनेटली वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी. तो अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी बिना किसी सॉल्यूशंस के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड हम इक्वेशन लेके चलते हैं यहाँ पे कि
2x प्लस 3y प्लस 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। कोफिशिएंट एज्यूम किए 2/4, 3/6, 9/18, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इनको मिनिमाइज किया, जो हमें 1/2, 1/2, 1/2 मिला। इसकी जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास बनी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब कंपैरिजन करने के बाद अगर हमें ये मिलता है तो ये डेफिनेटली जो दोनों लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और इसका जब हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो एक ही लाइन कोइंसिडेंट होंगी। यही लाइन n1 होगी और यही लाइन L2 होगी। तो ये जब अलजेब्रिक का अगर फॉर्मेट बनाए विदाउट एनी सॉल्यूशन, कंपैरिजन करने के बाद भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि दीज टू लाइन आर इनफाइनेटली माइन्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्स वाई के कॉमन पॉइंट होते हैं, सभी कॉमन पॉइंट होते हैं। इसको हम कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनफाइनेटली माइन्यूट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बोथ आर सेम। थर्ड, तीसरी एक इक्वेशन से लेके चलते हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। x प्लस में 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12। कोफिशिएंट ज्यूम किए 1/2, 2/4, माइनस 4/12। यहाँ पे देखा, इनका मिनिमाइज किया 1/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/2, तो हमें ये मिल गया यहाँ पे। तो -4 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 मिला। इसका कंपैरिजन करने के बाद बेसिक इक्वेशन जो हमारे पास बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कोफिशिएंट के बेस पे अगर हम ये प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस अगर हमें मिल जाती है, तो डेफिनेटली उसकी ग्राफिक सॉल्यूशंस पैरेलल लाइन होगी, ग्राफिक उसके पैरेलल बनेंगे। और कोई भी दोनों लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स देयर हैव नो सॉल्यूशन। तो थ्रू दिस टेबल वी हैव टू आइडेंटिफाइज द थ्री लाइन, वी कैन ड्रॉ ओनली थ्री वे if the two line are either intersecting, coincident और पैरेलल। बेसिकली क्या है कि दो लाइन हम तीन ही तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, थ्री वे से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल होंगी। थैंक यू।